एवरीवन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टाइमिंग। तो बहुत ही गजब की कहानी आज मैं लेके आई हूँ, तो एकदम ध्यान से सुनना। एक बारी की बात होती है, एक आदमी जो है जा रहा होता है मार्केट में और उसको पता चलता है कि यहाँ एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे 500 रुपये में एक गुलाम बिक रहा है। वो जाता है गुलाम को खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन वो पूछता है कि कहीं इसमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, भाई गुलाम इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, 500 रुपये में सारे काम कर देगा। तो वो सेलर बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, सब काम करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कभी कभी चुगली करता है, चुगलखोरी की आदत है इसको। तो वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, मेरे घर में मैं और मेरी बीवी हैं, हम दोनों में से किसकी चुगली किसको करेगा। तो उसको खरीद लेता है। काफ़ी टाइम होता है, सब कुछ अच्छे से हो रहा होता है। एक दिन नौकर को कीड़ा आता है कि भाई अब तो चुगली करनी पड़ेगी। तो वो उसकी वाइफ के पास जाता है, उस आदमी की वाइफ के पास, और कहता है कि साहब का ना कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। उसकी वाइफ मानती नहीं है, तो वो कहता है आप चिंता मत करो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, आप एक काम करना, बस सांप के बाल रात में काट देना थोड़े से और ले आना मेरे पास, मैं बाबा से ठीक करवा दूंगा, चक्कर ख़त्म हो जाएगा। उसकी बीवी बहुत भोली होती है, तो वो विश्वास कर लेती है। सिमिलरली वो उस आदमी के पास जाता है और यही चीज़ कहता है कि मेम साहब का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, आप एक काम करना, आज रात में बस सोने की एक्टिंग करना और देखना मेम साहब को। वो आदमी मान लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। अब रात होती है। रात में जब वो सो रहा होता है 3 बजे के करीब, उसकी वाइफ जाती है कि आज इसके बाल काटती हूँ और ले जाऊंगी, उसको दूंगी। लेकिन वो अचानक से उठ खड़ा होता है और देखता है, तो उसको उसके मन में वही सब बातें आती हैं कि शायद इसका चक्कर चल रहा है, इसीलिए मुझे मारने की कोशिश करने आई है। तो वो हाथापाई में वाइफ का खून हो जाता है, वाइफ मर जाती है। अब बात गई, वाइफ मर गई, तो वाइफ के घर वालों को जब पता चली ये चीज़ कि हमारी बेटी को मार दिया गया है, तो वो लोग आते हैं और इस आदमी को भी मार देते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मर गए न। अब क्या होगा कि हस्बैंड के घर वालों को पता चला कि भाई लड़की के उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया है, तो वो लोग आपस में भी भिड़ जाते हैं और सबके सब ऑलमोस्ट मर जाते हैं। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी। तो बस स्टोरी का क्रक्स समझो कि उसमें ये कहता है कि शरीर में घुले हुए जो जहर होते हैं उसका तो फिर भी इलाज हो जाएगा, लेकिन कान में जो घुला हुआ जहर होता है उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कहते हैं 74 कदम चुगलखोर से दूरी ज़रूर बना के